बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अहम तरीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो कदगन गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट ने लगाई थी और इलेक्शन कमीशन ने लगाई थी कि तरीके इंसाफ को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल करने चाहिए, उन्होंने आज मुकम्मल कर लिए हैं। ये जो कंडीशन है ये दूसरी जमातों के ऊपर नहीं लगाई गई, ना पीपल्स पार्टी के ऊपर, ना मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और ना ही JUIF के ऊपर, ना MQM के ऊपर। लेकिन तरीके इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरी तरीके से वो हमारे वजूद में आई है। ना वो किसी डिक्टेटर की गोद में बैठकर बनी है और ना ही डिक्टेटर के ओशरबाग उसकी यानी कि वो डिक्टेटर जो है वो उसके आशीर्वाद से वो नहीं हमारे वजूद में आई। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वजूद में आई है तो अपने जमहूरी तरीके से आई है। लेकिन उन्होंने आज वो जमहूरी तरीके का एक पहला इंतहाई अहम सबूत पेश कर दिया है। इमरान खान ने चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदार होकर बैरिस्टर गौहर अयूब खान को चेयरमैन नामजद किया है, जबकि वो बिला मुकाबला पार्टी के चेयरमैन नामजद हो गए। दूसरी जानब KPK से अली अमीन गंडापुर सदर KPK और उनके जो इत्तेहाद है, उनकी जो जमात है यानी कि अली अमीन गंडापुर और उनके साथी बेला मुकाबला KPK से सदर मुंतखब हो गया। अलीम आदिल शेख सिंध से सदर मुंतखब हो गया, उनकी और उनकी पैनल जो है। यास्मीन राशिद पंजाब से सदर मुंतखब हो गई हैं, उनका और उनका पैनल। मनीर बलोच जो है वो बलोचिस्तान से सदर मुंतखब हुए हैं। जनरल सेक्रेटरी जो है वो अयूब खान के बेटे जो हैं वो उमर अयूब खान जो है वो मुंतखब हुए हैं। और इस इलेक्शन के मुकम्मल होने के बाद एक नया शोशा छोड़ा गया, अकबर एस बाबर को भेज दिया गया। क्या जी, अकबर एस बाबर ने कहा कि मैंने मुकाबला करना था और मेरे मुकाबले के बाद जो पार्टी की चेयरमैन जो है वो मुंतखब होनी थी। लेकिन अकबर एस बाबर से आदमी ये पूछे कि उसका आपने इमरान खान ने तो आपको डिनोटिफाई बड़ा अरसा पहले कर दिया था, पार्टी से निकाल दिया था। जिसको पार्टी से निकाल दिया जाए वो दोबारा उस पार्टी में किस तरह शामिल हो सकता है? आप हो गए, जस्टिस वजीउद्दीन साहब हो गए, इनको पार्टी से इमरान खान ने बड़ा अरसा पहले ही फारग कर दिया था और अब आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्च किया जा रहा है कि आप किसी तरह ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है इनको मुतनाज़ा करार दें और हाई कोर्ट में केस करें, सुप्रीम कोर्ट में केस, यानी कि एक शोशा छोड़ा गया। लेकिन जो मर्जी शोशे छोड़ ले, तरीके इंसाफ विन कर चुकी है पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 97% लोग जो है वो तरीके इंसाफ के साथ जुड़ चुके हैं। हर हरबा इख्तियार करने के बावजूद तरीके इंसाफ का वोट बैंक नहीं कम कर सके। हर गवर्नमेंट को मुलव्वस करके किसी तरह जो भी करके ये इसके बावजूद नवाज शरीफ के सारे केसेस माफ करके, लेकिन इसके बावजूद भी तरीके इंसाफ का वोट बैंक कम नहीं हो सका, बल्कि बड़ा इमरान खान के ऊपर इल्जामात की भरमार करके भी अब नवाज शरीफ जो है वो ये सोच रहा है कि मैं किस दल में फंस गया हूँ, अगर मेरे केस माफ भी हो जाते हैं। मैं एक बुजुर्ग सियासतदान हूँ जिसको बिलावल भुट्टो बुजुर्ग सियासतदान करार दे चुके हैं और बिलावल भुट्टो अपने जलसे में ये कह चुके हैं कि इन बुजुर्ग सियासतदानों को अब मस्जिदों में बैठकर दुआएं करनी चाहिए मुल्क की सलामती के लिए। अब सियासत की दौड़ से उनको दूर होना चाहिए। उनका मशवरा तो गलत नहीं है। अब नवाज शरीफ को भी चाहिए ना पार्टी के किसी और आदमी को जो है वो पार्टी का सदर मुंतखब करे, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो उन्होंने शहबाज शरीफ को किया, फिर हमजा को करेंगे, फिर हमजा के बेटे को करेंगे, जाओ तो मरियम को करेंगे, मरियम के बेटे को करेंगे। यानी कि अपने खानदान से अलग के अलावा किसी को भी पार्टी का कोई किसी किस्म का ओहदा वो देने के लिए तैयार नहीं है। अब नवाज शरीफ ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी भी थोड़ी बहुत अपनी कैंपेन चला रही है, लेकिन नून लीग का कोई भी आदमी कैंपेन के लिए बाहर नहीं निकल रहा। कुछ चंद एक लोग थोड़ी थोड़ी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन इन कॉर्नर मीटिंग से तो वोट नहीं मिलते। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग उनकी कॉर्नर मीटिंग्स में आते हैं वो भी उनको वोट नहीं देंगे। वो सिर्फ इस तरह आ जाता है, किसी चेयरमैन के वसातत से आ गया, कोई नाज़म की वसातत से आ गया, कोई मेंबर की वसातत से आ गया। यानी कि जिन लोगों ने बेइंतहा फ़ायदे उठाए हुए हैं नून लीग से, वो लोग इकट्ठे करके आ रहे हैं, ले आते हैं कॉर्नर मीटिंग्स में, लेकिन इसके बावजूद भी वोट देने के लिए वो तैयार नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो 66% यूथ है वो टोटल की टोटल इमरान खान के साथ जुड़ चुकी है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है
जो तरीके इंसाफ के अलावा किसी को वोट देगा। लेकिन गौहर अयूब ने अपने पहले बयान में, अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि ये ओहदा मेरे पास अमानत है और अमानत ही रहेगा जब तक इमरान खान जेल में है। मैं इसको एज ए अमानत इस्तेमाल करूंगा और जो ही वो जेल से बाहर आएंगे ये ओहदा उनके हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो तरीके इंसाफ है वो इमरान खान के नाम के ऊपर चलती है। लेकिन अब ये आगे शिफ्ट हो चुकी है। अब अगर इमरान खान अल्लाह ना करे इमरान खान को अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, अगर उनके साथ कोई मसला भी आता है तो फिर भी तरीके इंसाफ मुकम्मल तौर पर अपनी असल हालत में फिर दोबारा मार्ज़ वजूद में आ चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।